नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला बाय लखन सर चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो आ जाइए इधर और हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम प्रत्यय की। तो प्रत्यय के बारे में आपने सुना होगा कि जो शब्दों के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साथियों कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। नवीन शब्द का क्या करते हैं साथियों, निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। अब एक बात देखिए कि जो प्रत्यय होता है ना, मान लीजिए अपने पास में एक शब्द है और शब्द के हमने 3 टुकड़े कर दिए, 1, 2 और ये 3 टुकड़े हमने शब्द के कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक शब्द है नय, ये वर्ण है, एक ग है और एक र है। इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे हम। क्या बनेगा? शब्द बनेगा नगर। शब्द बना आपके सामने नगर। अब इस नगर शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? हमारे पास में शब्द बनेगा नागरिक। कुछ बदलाव दिखा आपको? बदलाव आया है? बिल्कुल आया। देखिए, जब प्रत्यय किसी शब्द में जोड़ते हैं हम तो जो मध्य वर्ण है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। या तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा या अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा, लेकिन मध्य वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर देखिए, नय का क्या बन गया? ना बन गया। रे का क्या बन गया? री बन गया। लेकिन गै का कुछ नहीं बदला, तो गै ऐसा का ऐसा ही है। मतलब जब शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं उसमें, तो जो मध्य वर्ण होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। या तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा या अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा। एक प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो इसके नियम पढ़ेंगे कि इस एक प्रत्यय लगाते हैं तो कैसे प्रथम वर्ण में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रत्यय के जो भेद हैं, प्रकार हैं, जो आपने पढ़े होंगे। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से होता है? एक होता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय होता है। और दूसरा होता है, उसका नाम क्या है? तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय साथियों? तद्धित प्रत्यय है। आपने सुना होगा कि जो विकारी शब्द हैं वो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से अपने विकारी शब्द। विकारी शब्दों में पहला आता है जिसका नाम है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, 4 नंबर पे जो आता है उसका नाम क्या है? क्रिया। ये हमारे विकारी शब्द हैं। क्या है साथियों? विकारी शब्द हैं। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो क्रिया है ना, क्रिया ये आपकी चलेगी कौन से? कृत प्रत्यय में। और ये तीनों चलेंगे आपके तद्धित प्रत्यय में। कैसे कैसे आएंगे तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम कृत प्रत्यय की। 1 नंबर पे हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। देखिए, कृत जो शब्द है इसमें से अगर निकालें हम तो क्री धातु निकलता है। क्या निकलता है साथियों? क्री धातु। और क्री का अर्थ क्या होता है? क्री का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना। और करना जो शब्द है ये क्या है? एक क्रिया। करना शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया में से ना हटा दिया तो क्या बचेगा? क्री, और जो क्या हो जाएगी? धातु। और क्रिया के अंत में या क्रिया शब्दों में या धातु में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने एक शब्द है लूट। ठीक है, अब ये धातु है और इसमें ना जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? क्रिया। क्या बना? लूटना। इसमें मान लीजिए एरा प्रत्यय हम लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा साथियों? ना का लोप कर देंगे। यहां से हम ना का लोप कर देंगे, एर प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा?
लुटेरा। ये आपका प्रत्यय बना है, प्रत्यय से निर्मित शब्द है और उसे कहा जाता है कृदंत शब्द कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम, मतलब प्रत्यय के योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं कृदंत शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो अपना प्रत्यय है उसका नाम क्या है, तद्धित प्रत्यय है। उसका नाम क्या है साथियों, तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय हमने बताया था संज्ञा में जुड़ेगा, सर्वनाम में जुड़ता है और विशेषण में जुड़ता है। कहाँ कहाँ जुड़ता है ये, संज्ञा शब्दों में जुड़ता है, सर्वनाम शब्दों में जुड़ता है और विशेषण में जुड़ता है। तो देखिए कैसे जुड़ेगा। मान लीजिए एक शब्द है अपने सामने अदिति। अदिति एक संज्ञा है, हिंदू धर्मानुसार अदिति एक देवी का नाम भी है। ठीक है, अदिति में यह प्रत्यय जोड़ा क्या बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी साथियों, संज्ञा। सर्वनाम की बात कर लेते हैं कि सर्वनाम में कैसे जुड़ेगा ये। सर्वनाम में जुड़ेगा तो सर्वनाम है, जैसे मान लीजिए अपने पास में अपना, निजवाचक सर्वनाम है अपना, इसमें जोड़ देंगे अपन प्रत्यय पन। क्या बन जाएगा साथियों, अपनापन। क्या बना, अपनापन। इसी प्रकार से विशेषण है अपने सामने, हमने कहा विशेषण शब्दों में भी जुड़ता है। विशेषण मान लीजिए मीठा है, कौन सा शब्द आएगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें आस, क्या बन जाएगा साथियों, मिठास। शब्द बना मिठास। इसी प्रकार से मान लीजिए अव्यय एक आता है, अव्यय। अव्यय है जैसे बाहर, उसमें प्रत्यय जोड़ दिया ई, तो क्या बन जाएगा, बाहरी बनेगा। क्या बनेगा, बाहरी बनेगा। ये हुई अपनी प्रत्यय की छोटी छोटी बातें। इसी तरह की अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे जो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, इनके कुछ भेद होते हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे आपको। तो आप सभी साथियों से करबद्ध निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक और 100 ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।